मैं पीड़िता बडोली रेप केस में जो पीड़िता है, आपके सामने अपने जो मेरे साथ बीत रही है आज की डेट में वो बताना चाहूँगी। मेरे साथ 3/7/2023 में एक घटना घटी थी कसौली में, जिसमें मेरे साथ रेप हुआ गया, गैंग रेप, जिसमें जो आरोपी हैं वो मोहन लाल बडोली जो बीजेपी अध्यक्ष हैं आज की डेट में। सेकंड पर्सन है रॉकी मित्तल जो एक सिंगर हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस में गाने भी गाते हैं, पार्टी के गाने भी गाते हैं। मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, उन्होंने मेरे जब मैंने एफआईआर कराई उसके बाद उन्होंने सत्ता का इतना इस्तेमाल किया, मेरे को बिना बताए हिमाचल पुलिस ने 2 तारीख में मेरा केस बंद कर दिया। मेरा केस बंद हो गया है, हिमाचल जो लोअर कोर्ट है वहाँ से बंद हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा से चालू करवाया सेशन कोर्ट में, जो अरविंद मल्होत्रा जी की जो कोर्ट है सेशन कोर्ट में, वहाँ मेरा जो केस है वो ओपन हो चुका है और नेक्स्ट तारीख उसकी 5/7 की है, जिसमें बहस की सुनवाई होगी। मैं बताना चाहूँगी आजकल मेरे को इतने थ्रेट्स मिल रहे हैं, मतलब आजकल क्या शुरू से ही मिल रहे हैं। मैंने अब हिम्मत करके आगे आने की कोशिश की है तो लोग इतना प्रेशर बना रहे हैं कि मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी, मेरी फैमिली को गायब करवाने की, सब इतनी धमकियाँ मुझे मिल रही हैं। मैं कॉन्फ्रेंस करने जाती हूँ तो मुझे धमकियाँ मिलती हैं, कुछ बात कहने जाती हूँ तो अभी भी यहाँ पे पंचकुला पुलिस सिविल में घूम रही है, जिनका यहाँ अभी कोई रोल नहीं था, यहाँ क्या कर रही हैं वो। पंचकुला पुलिस ने मेरे पे इतना प्रेशर बना रखा है, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो मेरे के ऊपर दबाव बना रहे हैं, उन लोगों के ऊपर नहीं बना रहे हैं, मेरे ऊपर ही दबाव बनाया कि मैं केस पैसे वैसे लेके केस साइड हो जाऊँ। पैसों का लालच दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी फ्रेंड को कॉल्स करके बताया जाता है कि उसको बोलो समझा लो, वरना उनके लिए 1-2 करोड़ कोई मायने नहीं रखता, वो मुझे गोली मरवा देंगे। ये बात मेरी फ्रेंड को ऑन कॉल धमकी आई है। अब बताइए मैं क्या कह सकती हूँ इसमें, मेरे को मतलब इतना प्रेशर कर रहे हैं ये लोग, मैं फिर भी पीछे नहीं हट रही हूँ, लेकिन लोग बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों। मेरे पास सबके खिलाफ सबूत है, जो धमकियाँ आ रही हैं, पुलिस जो मेरे पे प्रेशर बना रही है, पंचकुला पुलिस इतना प्रेशर बना रही है मेरे वहाँ पे। आज भी मेरे घर के नीचे पुलिस घूम रही है, क्यों घूम रही है? जब मैं सारी इन्वेस्टिगेशन उनके कहने पे ज्वाइन कर चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को क्यों फंसाया जा रहा है? मुझे कहते हैं आप साइड हो जाओ ले देख के, नहीं तो आपको हस्बैंड को झूठे केस में फंसा देंगे। मेरे हस्बैंड को भी कॉल्स आए हैं, फेक केस में मुझे भी फंसा चुके हैं, वो ऑलरेडी हनी ट्रैप के फेक केस में फंसा चुके हैं, जो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। जिसका रोल है उसका नाम भी नहीं है केस में। जिस लड़की ने धमकी दी है वो मेरी ही फ्रेंड थी पूनम, उसका रोल है, बट उसका उस केस में कोई नाम नहीं है। मेरा नाम क्यों है? मेरे वॉइस सैंपल लिए, मैंने उसके लिए भी हामी भर दी, बट उन्होंने मेरे से प्रेशराइज, जबकि मैंने डिनाई किया, मेरे को झूठ बोल के वॉइस सैंपल के लिए बुला लिया। बुलाने के बाद उन्होंने वॉइस सैंपल के, जब मेरे वॉइस सैंपल देने की बारी आई तो मुझे कहा कि मुझे पूनम की लाइन बोलनी है। क्यों? मैंने मना भी किया, 3 बार मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे पूनम की लाइन जबरदस्ती बुलवाई कि ये जरूरी है आपको बोलना, नहीं तो आपको बार बार बुलाएंगे। एक हैरेस करने वाली बात है, मुझे एक हैरेस किया जा रहा है कि मैं केस से पीछे हट जाऊं, पूरा प्रेशर है मुझ पर दबाया जा रहा है। मोहनलाल बडोले ने सत्ता का इतना गंदा इस्तेमाल किया। बीजेपी पार्टी की मैं फैन हूँ, आज भी बीजेपी को बहुत मानती हूँ, बट ऐसे लोग उसमें भरे पड़े हैं, गंदे दरिंदे, जो कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इन्होंने इसे गलत भी किया, वो सत्ता का इस्तेमाल करके मुझे रोक भी रहे हैं, मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, मेरे जो साथ हैं सपोर्ट में है उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन लोगों को धमकी दी जा रही है, मुझे तो मिल ही रही है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, किससे मैं मैं अरविंद मल्होत्रा जी ने मेरे केस एडमिट किया, बहुत शुक्रिया उनका, माननीय अदालत जी का, जिन्होंने मेरा केस रीओपन किया। आज वो बहस की सुनवाई पे पहुंच चुका है, बट मैं किससे गुहार लगाऊं, कहाँ जाऊं, मैं कितना गिड़गिड़ाऊं मैं लोगों के आगे, कहाँ जाऊं कि मेरी सुनी जाए। मैंने इतनी कॉन्फ्रेंस की, लोगों से रिक्वेस्ट भी की, मैं ये नहीं कह रही मेरे सपोर्ट में लोग नहीं, काफ़ी लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं, बट आज भी कई लोग मुझे झूठा बताते हैं। अगर मुझे पैसा लेना ही होता तो अब तक मैं ले दे के साइड हो गई होती। मेरे को तो ऑफर मिल रहे हैं, वो लालच दे रहे हैं मुझे, बट मुझे अपना केस लड़ना है, मुझे अपनी बेटी को चेहरा दिखाना है फ्यूचर में। मेरी छोटी सी बच्ची है, मुझे फ्यूचर पे मुझे है, कानून पे पूरा भरोसा है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको भी बदनाम कर दिया सर। इतना प्रेशर मुझ पे बनाया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को बेमतलब में इस केस में इन्वॉल्व कर रहे हैं,
झूठे केस में मेरे पास और रिकॉर्डिंग्स हैं, धमकियाँ आती हैं कॉन्फ्रेंस से पहले कि अगर करूँगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरी फ्रेंड को कॉल पे मारने की धमकियाँ। क्यों? अगर मैंने उन्होंने कुछ नहीं किया तो मुझे पैसे क्यों देते हैं? क्यों दे रहे हैं? लड़ो ना केस, फिर आप भी लड़ो। अगर मैं झूठी होंगी तो मैं हार जाऊँगी। अगर मैं झूठी होंगी तो मैं हार जाऊँगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़िंदगी तो नरक वो कर ही चुकी है मेरी। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके आगे चल रही हूँ। मैं बस एक गुहार लगा रही, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। इस केस में मैं जितना कर सकती हूँ अपने पूरे एफर्ट्स लगा रही हूँ। पुलिस को सारा सपोर्ट किया है मैंने, कोई इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी, लेकिन वो मेरे उस चीज़ का गलत इस्तेमाल हो रहा है अब। जब आपका जो लोअर कोर्ट है उसी में आपके फाइल बंद होगी, तो आपको क्या उम्मीद है कि हायर कोर्ट में जाके क्या मिलेगा? सर उम्मीद पे ही दुनिया का आया मैं। एक जगह जब उम्मीद मरती है तो दूसरी जगह होती है। बनाया है कानून इसीलिए गया है कि जहाँ अगर किसी की नहीं सुनी गई है किसी तरह, तो वो दूसरी जगह अप्लाई कर सके, दूसरी जगह अपनी बात रख सके, किसी तरह उसे न्याय मिल सके। हाँ जी, पूरी उम्मीद है मुझे। मतलब आपका कहना है कि निचले कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी गई? हाँ जी, मेरी बात नहीं सुनी गई। 2 डेट में मुझे बिना सूचित के, मेरे पास कोई संबंध नहीं आया। मेरा जबकि ओरिजिनल आई कार्ड हिमाचल पुलिस में सबमिट था। वोटर आधार कार्ड वहाँ सबमिट है, उस पे मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड पे मेरा ओरिजिनल जो एड्रेस है अभी का परमानेंट एड्रेस वो उस पे है। बट मेरे पास कोई भी मेल आईडी या किसी पे भी व्हाट्सएप पे भी कोई भी संबंध मेरे को रिसीव नहीं हुआ है। 2 डेट में मेरा केस बंद कर दिया गया, मेरे को बिना सूचित किए। हाँ जी सर, देखो ये तो मैं नहीं कह सकती प्रेशर है कि उसको लालच है, क्योंकि जिस दिन उस रूम में मेरे साथ घटना घटी थी वो उस रूम में थी अवेलेबल। उस दिन भी उसको डराया गया था। एक रूम में उस लड़की को कोने में बिठा दिया, उसके सामने ये घटना घटी, वो कुछ भी नहीं कर पाई और ऊपर से वो अनमैरिड भी है। मैं ये नहीं कहती कि उसको लालच है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुकरी है। हाँ जी, मेरे को मजबूर किया गया। जी हाँ जी, वो उसकी आवाज़ है, वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास। हाँ जी, वो उसकी आवाज़ है। मेरे पे इतना प्रेशर, जबकि वॉइस, अगर वॉइस सैंपल लेना ही है तो आप सर कुछ भी बुलवा सकते हैं मुझसे। मेरी आवाज़ ही लेनी है तो कुछ भी, जब मेरी आवाज़ ही नहीं है उस रिकॉर्डिंग में तो आप कुछ भी हेलो हाय कुछ भी बुलवा सकते हैं। बट उसी की लाइन क्यों बुलवाई गई मुझसे? हाँ, आप उनको पहले से जानते थे? ये जो मोहन लाल बडोली हैं, नहीं इनको नहीं जानती, मैं पूनम को जानती थी पहले से। हाँ, पूनम मेरी फ्रेंड थी। हाँ, मैं कसौली में अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, अपने बॉस के साथ। बट बॉस का कोई रोल नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था, वो तो अपने रूम में जा चुके थे। बट पूनम उस रूम में होते हुए भी वो मेरे केस से मुकर गई, मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने क्यों ऐसा किया मुझे नहीं पता, बट मैं न्याय की उम्मीद मुझे है, पूरी उम्मीद है, जनता से भी है, न्यायपालिका से भी है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।